आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। दूसरी शादी करने वालों को यहां मिलता है डिस्काउंट। माई सेकंड वाइफ होटल के बिहार में चर्चे। होटलों के अजीबोगरीब नाम आज तक आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी होटल के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। रियासत बिहार में पटना से 70 किलोमीटर दूर 12 सब डिवीजन के 12 थाना रोड पर माई सेकंड वाइफ फैमिली होटल खोला गया है। इस होटल में चाय के साथ साथ खाने पीने की बहुत सी अशिया दस्तियाब हैं। आखिर रेस्टोरेंट का नाम ऐसा क्यों है, इस ताल्लुक से होटल के मालिक रंजीत कुमार ने खुद इस बारे में बताया है। रंजीत कुमार के मुताबिक घर से ज्यादा वक्त उनका ज्यादा वक्त होटल में गुजरता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम माई सेकंड वाइफ रखा है। इनका कहना है कि एक बीवी घर पर है और दूसरी बीवी ये कारोबार है। होटल के मालिक का कहना है कि दूसरी शादी करने वाले खवातीन और मर्द हजरात को यहाँ डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन जब ग्राहक आते हैं तो पता नहीं चलता है कि उन्होंने दूसरी शादी की है या नहीं। अगर कोई दूसरी शादी करने वाला इनके होटल पर आता है तो वो उसे जरूर डिस्काउंट जरूर देते हैं। इनका कहना है कि यह अजीब नाम सुनकर लोग इनके होटल के पास रुकते जरूर हैं। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की जीत का असर साल 2024 में नजर आएगा, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज कहा कि हाल ही में खत्म होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत पूरी सियासी तस्वीर को बदल देगी। उन्होंने कहा कि इसका असर साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात पर पड़ेगा। सन 2022 में बीजेपी की तारीखी कामयाबी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नतीजा गुजरात के पार्टी का गढ़ होने का सबूत है। वजीर दाखिला ने इतवार को सूरत सिटी और जिले बीजेपी के जेर एहतमाम नौमुंतखब अरकान असेंबली की एक तकरीब से खिताब करते हुए यह तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में कई नई पार्टियां आई, तरह तरह के दावे किए, लेकिन नतायज के बाद वो तमाम पार्टियां बेअसर साबित हुई। नतायज से जाहिर हुआ है कि गुजरात के लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इस्तकबाल के लिए तैयार थे। इस जीत ने मुल्क को एक मजबूत पैगाम दिया है कि गुजरात खित्ते बीजेपी का गढ़ था और रहेगा। साल 2022 भारत के लिए गैरमामूली, हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी मईशत, मोदी ने कहा। इतवार को साल 2022 के आखिरी मन की बात से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। साल 2022 शानदार था। हिंदुस्तान ने आजादी के 75 साल मुकम्मल किए, जबकि अमृतकाल का आगाज हुआ। हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की और दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई और 220 करोड़ वैक्सीन का नाकाबिल यकीन रिकॉर्ड हासिल किया और बरामदात में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हिस्सा अबूर किया। पीएम मोदी ने वजीर आजम के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 96वें एडिशन में कहा कि हुकूमत के आत्मनिर्भर भारत पहल के बारे में भी बात की और INS विक्रांत के आगाज की सताइश की। हिंदुस्तान के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज का आगाज हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के अमृतकाल के दौरान एक अहम मौका है और ये मुल्क के एतमाद और काबिलियत की निशानदही करता है। अब तमाम अदालतों में अफसरान, मुलाजिमीन, वकला को मास्क पहनकर ही मिलेगा दाखिला। नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर हिंदुस्तान में एक बार फिर चौकसी बढ़ गई है। इस सिलसिले में उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी कोविड गाइडलाइन जारी की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट समेत रियासत की तमाम अदालतों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इसके साथ समाजी फासले पर अमल करने की हिदायत भी दी गई है। वहीं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने इस सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। रहनुमाना खतूत के मुताबिक अब अदालत के अहाते और कमरे अदालत में भी समाजी दूरी की पैरवी करनी होगी। इसके साथ कमरे अदालत और अहाते को बाकायदगी से साफ किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि तमाम अफसरान, मुलाजिमीन, वकला और मुद्दई सिर्फ मास्क पहनकर ही अदालत में दाखिल हो सकेंगे। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, स्कूलों में लड़कियों को लगेंगे सर्वाइकल कैंसर के टीके। मुल्क में खवातीन में तेजी से बढ़ते हुए सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हुकूमत जल्द ही स्कूल की सतह पर एक आलमगीर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेगी। ये मुहिम मरकजी हुकूमत की तरफ से खास तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के स्कूलों में शुरू की जाएगी। इस उम्र की लड़कियों को स्कूलों में ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव के वैक्सीन सर्वाइवेक्ट के टीके लगाए जाएंगे और जो बच्चियां स्कूल में ये वैक्सीन नहीं लगवाती हैं, इन्हें ये टीका वैक्सीन हेल्थ फैसिलिटी पर दस्तयाब कराया जाएगा। सर्वाइक वैक्सीन के वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिश पर किया गया है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ह्यूमन प्यूपिलोमा वायरस वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की गई थी।
बाबू पंडित नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और शास्त्री की समाधियों पर पहुंचे राहुल गांधी, वाजपेयी को भी पेश किया खिराज अकीदत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पीर की सुबह वीरभूमि पहुंचे और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी अपने वालिद को खिराज अकीदत पेश करने के बाद शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद राहुल गांधी शांतिवन पहुंचे और साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को खिराज अकीदत पेश किया। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। साथ ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। राहुल गांधी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यादगार राष्ट्रीय स्मृति पर पहुंचे और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी का हफ्ते की शाम ही इन अजीम हस्तियों की समाधियों पर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन हफ्ते की शाम को भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से प्रोग्राम में तब्दीली की गई। गिरजाघरों में कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में वाकई ईसाइयों की आबादी वाले मेरठ कैंट, मिशन कंपाउंड और सदर इलाके में भी जोशो खरोश के साथ क्रिसमस त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर मेरठ जिले के सबसे बड़े और मशहूर गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च में रिवायती इबादत का एहतमाम किया गया। गिरजाघरों में मुनक्किदा खुसूसी प्रोग्राम्स के दौरान तमाम लोग कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए नजर आए। सेंट थॉमस चर्च में खुसूसी प्रोग्राम के दौरान ईसाई लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर भारत समेत पूरी दुनिया में अमन अमान और भाईचारे के लिए दुआएं की गई। मेरठ में वाक़ सेंट जोसेफ चर्च के मादर जून चमन ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार का मतलब ही अमन अमान है। इस मौके पर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अमन अमान के लिए दुआएं की गई। इसके साथ साथ आलमी वबा कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.